गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट आज शुरू करने जा रहे हैं अपन। चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। जो आपके चैप्टर का नाम है उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि नंबर्स के टाइप, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का हो सकता है नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट से। किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने को उसका बेसिक जरूर पता होना चाहिए। इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेस इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एक बार में आपको समझ में आएगी। मेरे ख्याल से कभी आपको वापस रिवीजन करने की भी नीड नहीं होगी। बस ये आने वाले 10 से 15 मिनट आप इसको ढंग से देखें। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का मतलब क्या है भाई? नंबर का मतलब तो नंबर हो गया, सिस्टम का मतलब उन नंबर्स का कोई सिस्टम होता होगा। अच्छा, नंबर्स का सिस्टम क्या? नंबर देखो कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर है, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर हो गए, 2/3 3/2 5/2 ये आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गए, √2 √3 ये आपके रूट के अंदर नंबर हो गए। इन सारे नंबर्स को कुछ कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया, वही आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। अच्छा, किन किन कैटेगरी में बांटा, क्या बांटा, वो अपन आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर नेचुरल नंबर। क्या मिलेगा आपको? नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर के अंदर नंबर्स आते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से 1 से लेके आगे तक जितने भी नंबर है वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर। क्लियर है? उसके बाद अगर इन नेचुरल नंबर्स के अंदर मैं एक जीरो और डाल दूं, क्या डाल दूं मैं? जीरो। जैसे ही मैंने जीरो ऐड कर दिया, अगर ये जीरो से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू चलते जाते, तो ये मेरे क्या बन जाते, होल नंबर। उसको मैं किससे डिनोट करता हूं? W से। क्लियर है? तो अब इन दोनों का क्या पता चला कि सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। अगर मैं इनके अंदर नेगेटिव नंबर भी डाल दूं, ध्यान रखना इनको नहीं हटा रहा हूं, इनके अंदर और डाल रहा हूं, इनके अंदर अगर मैंने नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, जैसे कि -3 -2 -1, ये तो जीरो के इस तरफ है और जीरो के उस तरफ, +1 2 3 सारे चलते जा रहे हैं, जीरो भी है। इस तरह के नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर, और इनको किससे डिनोट करते हैं? Z से। इसके बाद अभी तक सारे नंबर आ गए प्लस माइनस नेगेटिव, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आए, 3/2 5/2 इस तरह के। जैसे वो नंबर्स भी ऐड कर दिए जाएंगे तो वो आपके बन जाएंगे रेशनल नंबर। क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर। तो जैसे ही मैंने -3/2 5/2 7/2 6/5 ये भी ऐड कर दी, ये मेरे बन गए रेशनल नंबर। इनको किससे डिनोट करते हैं? Q से। अब बात करते हैं वो नंबर जो रूट में आते हैं, √2 √3 √4 √5 √7 इस तरह के नंबर। ये नंबर्स आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके? इरेशनल नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एक नंबर होता है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने लायक सवाल है, मैं यहां पर इसके अंदर लिख रहा हूं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे एक रेशनल नंबर, लेकिन ध्यान रखना पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? वो इसके डेसिमल एक्सपेंशन से पता चलता है। वो अपन आगे के एक्सरसाइज में पता करेंगे कि मेरे को किस तरीके से बात पता चली। ठीक है, तो यहां तक अपने को पता चल गया कि नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, रेशनल होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। जब इन सारे नंबर्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो उन सबको कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर जब मिल जाएंगे क्या बन जाएंगे? रियल नंबर। उसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल R से। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ यार, नंबर तो नंबर होते हैं, फिर ये रियल क्यों कहा गया? देखो, रियल वर्ड जब आता है, रियल का मतलब फिर कुछ इमेजिनरी भी है। सही बात है कि नहीं? अगर कुछ रियल है तो फिर कुछ इमेजिनरी भी है। तो अगर इनको रियल नंबर नाम दिया गया, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। तो इधर देखें, इमेजिनरी नंबर को डिनोट किया जाता है आपकी कैपिटल I से। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? अगर अंडर रूट के साइन के अंदर माइनस आ जाए, रूट के साइन के अंदर की ओर माइनस है, तो वो आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर। इनको अपन ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे, अगर 10th के बाद आप मैथमेटिक्स के फील्ड में जाते हैं वहां इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कभी पाला नहीं पढ़ना।
मैथमेटिक्स लेते हैं तो भिड़ंत होगी आपकी इनसे, उस टाइम आप सीखिएगा। अभी अपने को सारा गणित समझ में आ गया कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर सारे मिलकर क्या बन जाते हैं अपने रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसको आप ढंग से एक बार टेबल को आप स्क्रीनशॉट लें, बाद में नोट करते रहिएगा, फिर अपन आगे का डिस्कस करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है ये अपने को समझ में आ गया। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ढंग से समझना। आप देखो, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरह के, ये सारे के सारे नंबर जो है वो होल नंबर में भी तो आते हैं। हालांकि 0 एक्स्ट्रा आता है, लेकिन ये सारे नंबर तो आते ही नहीं आते हैं। ऐसे ये जो 0 1 2 3 है, ये सारे के सारे आपके इंटीजर के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? ये भी सारे आते हैं। ठीक ऐसे जो इंटीजर हैं वो सारे के सारे आपके रेशनल में भी आते हैं। अगर आप ढंग से देखें, अगर कहीं पर दिया हुआ -6/2, अगर आपको इसको कैंसिल आउट करना है तो आपको क्या मिलेगा? -3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो तो रेशनल नंबर के अंदर भी आपके इंटीजर और ये सारे के सारे आते हैं, उनको आप रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर है √2, √3, √5, इनका कोई कनेक्शन नहीं है इन सबसे। क्लियर है? ये सारे इरेशनल के अंदर नहीं आते हैं। तो क्या पता चला आपको यहां से कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी होते हैं। वो सारे नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या है? होल नंबर में भी है। सारे होल नंबर है वो किसके अंदर आ रहे हैं? आपके इंटीजर में आ रहे हैं। सारे इंटीजर किस में आ सकते हैं? रेशनल में। लेकिन इरेशनल पूरा ही अलग है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि भाई ये सारे के सारे जो नंबर है वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? वो सब आ जाते हैं आपके रेशनल नंबर के अंदर। किसके अंदर आ रहे हैं? रेशनल नंबर के अंदर। क्लियर है? और नीचे इरेशनल आपका अलग है। तो यहां से रियल नंबर को आप कुछ ऐसे लिखेंगे, रियल नंबर इज इक्वल्स टू रेशनल प्लस इरेशनल। क्लियर है? रियल नंबर किससे मिलके बना है? रेशनल प्लस इरेशनल। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है? ट्रू फॉल्स के अंदर आपके एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, दैट। ध्यान रखना, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो वर्ड काम में लिया जाएगा सम। क्या वर्ड काम में लिया जाएगा? सम। एक लिया जाएगा ऑल। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो बोलेगा आपसे ट्रू और फॉल्स बताना है। दैट सम नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। मैं पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं। दैट सम नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, कि कुछ नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो कुछ नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। ट्रू है। वो कहेगा दैट सम होल नंबर्स आर इंटीजर, कुछ होल नंबर इंटीजर होते हैं। ट्रू है। सम इंटीजर्स आर रेशनल, कुछ इंटीजर्स रेशनल भी होते हैं। ट्रू है। यहां तक रेशनल इरेशनल नहीं होते, ध्यान रखना। वो कहेगा सम रेशनल आर इरेशनल, रेशनल इरेशनल तो कभी होगा ही नहीं। इन सबका इरेशनल से कोई कनेक्शन नहीं, वहां तो डायरेक्ट फॉल्स लिखना है। अब बात करते हैं अपन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, वो कहेगा दैट सम रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है, कुछ रेशनल नंबर तो इंटीजर होते हैं, सारे बधाई नहीं है। ऐसे जब नीचे से ऊपर तरफ जाएगा वो कहेगा सम इंटीजर्स आर होल नंबर, कुछ इंटीजर्स तो होल नंबर हो ही सकते हैं, भले ये नहीं हो कुछ तो है, वो भी ट्रू होगा। एंड सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये भी ट्रू होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी वर्ड सम आएगा ना, हमेशा ट्रू ही होना है। चाहे ऊपर से नीचे आओ, चाहे नीचे से ऊपर जाओ, कुछ ना कुछ तो आपको आपस के अंदर लिंक्ड है। कुछ इसके वाले इसमें है, कुछ इसके इसमें है। इस तरीके से अगर सम वर्ड आ रहा है हमेशा आपको क्या लिखना है? ट्रू। बस इरेशनल नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर इरेशनल नहीं होंगे, इंटीजर रेशनल इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल से तो हमेशा कुछ कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन वो आपसे जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल में कनेक्शन पूछे, आगे बोल रहा है सम, बिना सोचे समझे मजे से आप क्या लिख सकते हो? ट्रू। लेकिन जो वर्ड काम में आएगा ऑल, वहां पर ध्यान रखना ऑल इज वेल नहीं होता है। यहां पर क्या आएगा? अगर ऊपर से नीचे चल रहा है तब तो ट्रू है, ऊपर से नीचे आ रहा है तब तो ट्रू है, चाहे वो ऑल बोले चाहे सम बोले। कैसे? वो कहता है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सही बात है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। वो कहता है ऑल इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, वो भी सही बात है। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में आगे आएंगे। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल के अंदर आते हैं।
क्लियर है। लेकिन ऑल के अंदर भैया जब नीचे से ऊपर जाएगा तब आना शुरू हो जाएगा फॉल्स। वो कहेगा ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर। नहीं भाई, सारे रेशनल नंबर इसमें नहीं आते। ये -3 आया लेकिन 5.2 इसमें आएगा ही नहीं। अगर वो कहता है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर है, वो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपके हैं माइनस के अंदर, क्या यहां पर कोई माइनस का आ रहा है? तो अगर वो सम कहता तो बात सही थी, हाँ कुछ तो है, लेकिन क्या सारे हैं? क्या नहीं। ऑल बोलेगा तो आपको क्या करना है, उसको फॉल्स। ठीक ऐसे ही ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल नहीं है भैया, एक जीरो नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? तो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी सम वर्ड काम में ले तो हमेशा ट्रू होगा, लेकिन ऑल में ध्यान रखना, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ऑल नेचुरल आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ट्रू है कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे से ऊपर जाएगा दैट ऑल रेशनल्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, हमेशा फॉल्स ही होगा। ढंग से एक्सप्लेन किया आपको, इसको आप नोट करें, इसको आप समझें, इसके ऊपर बेस से आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन सोल्व करते हैं। सो अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ गया है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल, इंटीजर, और जो मैंने आपको बताया कि जब एवरी आए या ऑल लिखा हुआ है, सम आए, तो किस तरीके से जवाब देना है, ढंग से समझ लिया है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तैयार हैं आप सब? सबसे पहले का जवाब मैं क्वेश्चन बोलूँ, आप अपने मन में जवाब देना या साइड में जवाब लिख लेना, फिर चेक कर लेना आपका जवाब सही है या नहीं। क्लियर है? सबसे फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब ये मत कहना सर एवरी कहां से आ गया, ऑल या सम आना चाहिए था, ये ऑल और एवरी एक ही बात है। तो पहला है फिर एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। वैसे तो आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ऊपर से नीचे आने पर क्या आता है, फिर भी आपको अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं थोड़ा आपकी आसानी के लिए। सबसे ऊपर जो है वो आपका नेचुरल नंबर आता है, उसके बाद होल नंबर आता है, फिर आपका इंटीजर आता है, इंटीजर के बाद आपका रेशनल आता है। इसको ऐसे लिख देता हूं आपको सिंबल की बजाय। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर आपका होल नंबर, फिर आता है आपका इंटीजर, फिर आता है आपका रेशनल, और सबसे लास्ट में मैंने लिखा था इरेशनल, जिसका इन सबसे कोई भी रिलेशन नहीं होता। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? लिख लिया? मेरा जवाब है फॉल्स। मैंने कहा था एवरी या ऑल में जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे फॉल्स हो जाएगा। वो कह रहा है सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, हो ही नहीं सकता। जीरो होल नंबर में आता है पर नेचुरल में आता है क्या? नहीं। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर आपके नहीं हो सकते। पहला तो हो गया आपका फॉल्स। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, ट्रू की फॉल्स? मेरा जवाब तो है ट्रू। जब भी नीचे से ऊपर आएंगे तब तो सॉरी ऊपर से नीचे आएंगे तो सिंपल सा है, सम हो एवरी हो हमेशा ट्रू होता है, तो इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है। क्या जवाब होगा? फॉल्स। नीचे से ऊपर जा रहा है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है, ट्रू है। उससे अगला है दैट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है। फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है और एवरी लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर उससे अगला एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर आपका क्या होता है? होल नंबर। नीचे से ऊपर में एवरी आएगा, क्या होगा? फॉल्स। सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रखा है सम इंटीजर्स आ रहा है। अभी तक यही तो इशू था कि सम में ऑल आ रहा था, सम क्यों नहीं आया? तो एग्जामिनर को पता है सम में तो हमेशा ट्रू होगा यार। तो अगला क्वेश्चन उसने फिर भी आपको दे दिया है, ये मैंने बनाया आपके लिए। सम इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो सम आ गया तो क्या करोगे आप? ट्रू करोगे। ट्रू करते गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया उसने? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। इरेशनल के अंदर कुछ है, क्या लिखना है? फॉल्स। तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। तो सबके जवाब मैंने बोल दिए आपको, फटाफट से नोट करें। फिर स्टार्ट करते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आया सर? अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी है उसके रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वो आपको सामने लिखे हुए अपन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, ट्रू एंड फॉल्स वाला था। अब देखें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है? तो अपन सबको पता है कि 0 आता है आपका होल नंबर में, और सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब 0 रेशनल नंबर तो होता है भैया। क्लियर है? तो पहले का आंसर क्या हुआ, इज 0 ए रेशनल नंबर। तो ध्यान रखना अपन इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, दैट यस 0 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, उसने कहा अगर 0 रेशनल नंबर है देन कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q? क्योंकि रेशनल नंबर तो सारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 2। तो क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लिखोगे दैट we can write it in the form। देखो क्या है, अगर मैं लिखता हूं 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4, इस तरीके से। हालांकि आपको कोई एक ही लिखना है, मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। देखो 0 को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो ना, हमेशा 0 आता है। उसने कहा p अपॉन की फॉर्म में लिखो, मैंने लिख दिया 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4, इनमें से कोई भी एक लिख दो, p अपॉन q की फॉर्म में, उसका आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। देखो सेकंड वाला आपको दे रखा है दैट फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। नेक्स्ट वाला है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मैं कोई एक करवा रहा हूं, अगला आपको करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए दैट फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं। मैं आपको थोड़ा इजी वाला तरीका बता रहा हूं, आप ये याद रखें। सबसे पहले नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 1 and 2, इनके बीच में लेके आना है। अच्छा, कितने रेशनल नंबर लेके आने हैं, 5 लाने। आप इनको दोनों को 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करके, बोले तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करें। क्या करेंगे अपन सॉल्यूशन के लिए, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 अपॉन 6, और 2 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 अपॉन 6। 6 1 जा 6, ऐसे ही आपका 6 2 जा 12 अपॉन 6। इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर सीखना है। देखो 6 अपॉन 6 के बाद में क्या आएगा, 6 अपॉन 6 के बाद में आएगा 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 6। So 6 अपॉन 6 और 12 अपॉन 6 तो आपको दिए हुए थे। इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए थे। 5 रेशनल नंबर आप लेके आगे, 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6। तो समझ में आया क्या करना है, जिन 2 नंबर्स के बीच में निकालने हैं, उन दोनों नंबर को, अगर 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर 6 रेशनल नंबर चाहिए तो 7 अपॉन 7 से करो। 7 चाहिए तो 8 अपॉन 8, तो एक ज्यादा नंबर से आप ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनके जो बीच में आ रहे हैं वो लिखो, वही आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये अपना आप करेंगे, 6 निकालना है। आप इसको ऊपर नीचे 7 अपॉन 7, 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करें। उनके बीच में जो कंटिन्यूसली नंबर आ रहे हैं वो आप लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, दे रखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। अच्छा, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, फिर से 5, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 से। 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, ऐसे ही 6 4 जा 24, 5 6 जा 30। सो 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर्स होंगे आप लिख देना, दैट द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 upon 5 and 4 upon 5 are 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 and 23 upon 30। ये होगा 18 के बाद क्या आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24 दे रखा था। इनके बीच में ये हो गया आपके 5
रेशनल नंबर। क्या इससे इजी कोई तरीका हो सकता है? हो सकता है तो आप उससे करें, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है जो मैंने आपको समझाया है, इसको ढंग से समझे। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 3 and 4 वाला, और एक यही क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 3/5 and 4/5, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मैंने निकाल के दिए। अगर वो सपोज आपको 7 रेशनल नंबर पूछता तो क्या होते, वो आप अपना आप सॉल्व करें, और जो अपना होमवर्क है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करें, या फिर जो आपका चैट बॉक्स है वहां पर अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? सो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया है, वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आया है तो कॉल करें। तब तक के लिए जब अपन अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे, आप जो भी पढ़ाया जाता है उसको बार बार रिवाइज जरूर करते रहें हर एक सब्जेक्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।